आज के इस एक्सप्लेनर में हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही गंभीर टॉपिक पर, सिविक सेंस यानी नागरिक समझ। आखिर क्यों हमारे आसपास इतनी गंदगी और अव्यवस्था दिखती है? इसकी असली जड़ें कहाँ हैं? चलिए बिना समय बर्बाद किए सीधे तथ्यों पर चलते हैं और इसे डिकोड करते हैं। तो शुरुआत करते हैं भारत और डेनमार्क के बीच एक छोटी सी लेकिन आंखें खोल देने वाली तुलना से। जरा इस बड़े अंतर को देखिए। एक तरफ डेनमार्क है जहां की सड़कें एकदम चकाचक हैं, पब्लिक टॉयलेट सच में इस्तेमाल करने लायक हैं और लोग पूरी तरह अपनी लेन में ड्राइविंग करते हैं। और दूसरी तरफ कूड़े के बड़े बड़े पहाड़, खुले में यूरिनेशन और बिना रुके बजते हुए हॉर्न। ये सिर्फ दो देशों का अंतर नहीं है, ये एक व्यवस्थित और पूरी तरह से अव्यवस्थित समाज का बहुत बड़ा फासला है। अब इन दोनों परिस्थितियों को देखकर दिमाग में एक बहुत ही सीधा और चुभने वाला सवाल आता है। क्या हम इंडियंस में जेनेटिकली ही सिविक सेंस कम होता है? क्या कुछ खास देशों के लोग पैदाइशी तौर पर ज्यादा सिविलाइज्ड होते हैं? इसका जवाब है बिल्कुल नहीं। कोई भी इंसान सिविक सेंस लेकर पैदा नहीं होता। असल में ये पूरी प्रॉब्लम तीन बहुत ही गहरी सामाजिक और आर्थिक समस्याओं से जुड़ी हुई है। आइए समझते हैं कैसे। पहला सबसे बड़ा कारण है हमारे समाज में मौजूद जातिवाद और वर्गवाद यानी क्लासिज्म की पुरानी समस्या। आपको शायद याद हो, महात्मा गांधी जी ने एक बार कहा था कि एक सफाई कर्मी समाज की मां के समान है, जो गंदगी साफ करके हमें बीमारियों से बचाती है। यह सुनने में कितना अच्छा लगता है ना? लेकिन कड़वी सच्चाई यह है कि आज भी हमारे यहाँ सफाई के काम को बहुत ही हीन भावना और शर्म के साथ जोड़कर देखा जाता है। आज की रियलिटी पर गौर करें तो जब एक पूरा का पूरा समाज खुद को साफ सफाई के काम से अलग कर लेता है, तो इसका सबसे बुरा असर हमारे पब्लिक स्पेस पर ही पड़ता है। आज भी हमारे समाज में हाशिए पर खड़े समुदायों को ही खतरनाक सफाई के कामों में धकेला जाता है और घरों में काम करने वालों को वो बेसिक सम्मान भी नहीं मिलता जिसके वो हकदार हैं। अब इसे डेवलप्ड देशों से कंपेयर करके देखते हैं। कनाडा, जर्मनी या जापान जैसे देशों में लोग अपना घर खुद साफ करते हैं। वहीं हमारे यहाँ सस्ता श्रम आसानी से मिल जाता है, तो हम अपने सफाई का काम बस आउटसोर्स कर देते हैं। नतीजा ये होता है कि कूड़े या कचरे के प्रति हमारी कोई पर्सनल जिम्मेदारी बचती ही नहीं है। हम सोचते हैं कि ये काम मेरा थोड़ी है। अब आते हैं दूसरे बड़े कारण पर, और वो है सरकारी तंत्र की विफलता यानी सिस्टम का फेलियर। अब आप ही सोचिए, बिना बेसिक सुविधाओं के हम लोगों से रूल्स फॉलो करने की उम्मीद कैसे कर सकते हैं? जब सड़कों पर साफ पानी वाले पब्लिक टॉयलेट्स ना हो, जेब्रा क्रॉसिंग या चलने लायक फुटपाथ ना हो, आसपास कोई डस्टबिन ना दिखे और सड़कों पर लेन मार्किंग तक ना हो, तो आम जनता में अनुशासन आएगा कहां से? एक बहुत ही प्रैक्टिकल बात करते हैं। मान लीजिए सरकार ने पब्लिक टॉयलेट बना भी दिया, लेकिन अगर उसमें पानी ही नहीं है तो उसका क्या फायदा? जो लोग दिन भर सड़कों पर मेहनत करते हैं, काम करते हैं, उनके पास फिर खुले में जाने के अलावा और कोई ऑप्शन बचता ही नहीं है। देखिए, सिविक सेंस हवा में नहीं पनपता, इसके लिए एक बेसलाइन चाहिए होती है। जिन लोगों ने हमेशा खराब और अनहाइजीनिक कंडीशंस में ही अपना जीवन बिताया है, उनसे आप अचानक ये उम्मीद नहीं कर सकते कि वो किसी साफ जगह को देखते ही उसे प्रोटेक्ट करने लगेंगे। सिस्टम को पहले एक साफ सुथरा माहौल बनाकर देना होगा, तभी तो लोग उसे मेंटेन करेंगे। चलिए अब तीसरे और बहुत ही अहम फैक्टर की बात करते हैं, समाज में एम्पैथी यानी सहानुभूति की कमी। इसे आप द रिच बबल कह सकते हैं। होता क्या है कि लोग जिम और स्विमिंग पूल वाली शानदार लग्जरी बिल्डिंग्स तो बना लेते हैं, लेकिन अपनी खिड़की के ठीक बाहर मौजूद मलिन बस्तियों और कचरे के ढेरों को पूरी तरह इग्नोर कर देते हैं। हमारे अंदर एक कम्युनिटी वाली फीलिंग मिसिंग है। हमें बस अपने घर के अंदर की सफाई से मतलब होता है, बाहर की दुनिया से नहीं। सिविक सेंस में एम्पैथी का सीधा सा मतलब है ये समझना कि अगर मैं यहां गंदगी फैला रहा हूं तो किसी ना किसी इंसान को ही आकर इसे साफ करना पड़ेगा। जब तक हमारे अंदर ये मानवीय एहसास, ये छोटी सी समझ डेवलप नहीं होगी, तब तक कोई भी असली बदलाव आ ही नहीं सकता। तो अब सवाल उठता है कि हम सीख कहां से सकते हैं? आइए ग्लोबल नेशन से कुछ सबक लेते हैं। क्या आपको पता है डेनमार्क में लोग क्या करते हैं? वो अपने घर के कचरे को एक या दो नहीं बल्कि पूरे 10 अलग अलग कैटेगरीज में बांटते हैं, और जो खतरनाक कचरा होता है उसे वो खुद अपनी जिम्मेदारी पर लोकल रिसाइकलिंग सेंटर्स तक छोड़ने जाते हैं। इसे कहते हैं असली पर्सनल एफर्ट। और इसका असर देखिए, डेनमार्क का बॉर्नहोम आइलैंड आज अपने सारे कचरे को एक रीयूजेबल रिसोर्स की तरह इस्तेमाल कर रहा है। उनका टारगेट है कि 2032 तक वो दुनिया की पहली पूरी तरह से वेस्ट फ्री यानी कचरा मुक्त कम्युनिटी बन जाएंगे। ये होता है जब लंबी प्लानिंग और लोगों का साथ एक साथ मिलता है। इसी तरह जापान में एक ट्रेडिशन है ओसोजी, जहां बच्चे अपने स्कूल के क्लासरूम्स खुद साफ करते हैं। और डेनमार्क में एक कॉन्सेप्ट है समफुंडसिंद, जिसका सीधा मतलब है समाज के हितों को अपने हितों से ऊपर रखना। ये वैल्यूज बच्चों के दिमाग में बचपन से ही डाल दी जाती हैं। और हां, यूरोप के कई देशों में सिर्फ फाइन या जुर्माने नहीं लगाए जाते, बल्कि एक रिवॉर्ड सिस्टम चलता है, जैसे रिवर्स वेंडिंग मशीन।
आप खाली प्लास्टिक की बॉटल मशीन में डालिए और आपको डिपॉजिट के पैसे वापस मिल जाएंगे। ये पॉजिटिव तरीका लोगों को रूल फॉलो करने के लिए बहुत मोटिवेट करता है। फाइनली अब बात करते हैं सॉल्यूशंस की, और इसमें हमारी क्या जिम्मेदारी बनती है। देखिए, बदलाव रातों रात नहीं आता। ये शुरू होता है बहुत ही छोटे रोजमर्रा के कामों से, जैसे होटल में अपनी खाली बोतल को डस्टबिन में डालना, फूड कोर्ट में खाना खाने के बाद अपनी ट्रे खुद उठाकर रखना, या फिर अपने पीछे आ रहे इंसान के लिए दरवाजा होल्ड करना। ये छोटी छोटी हरकतें ही एक बड़े सामाजिक बदलाव की नींव रखती हैं। लेकिन हाँ, सिर्फ हमारे करने से सब कुछ नहीं होगा। गवर्नमेंट का एक्शन भी उतना ही जरूरी है। स्कूलों के सिलेबस में सिविक सेंस की पढ़ाई शामिल होनी चाहिए, सही इंफ्रास्ट्रक्चर बनना चाहिए, और सबसे जरूरी, नियमों को इतनी सख्ती से लागू करना चाहिए कि कोई उन्हें तोड़ ही ना सके। तो इस पूरे एक्सप्लेनर के बाद सोचने वाली बात यह है कि इस जानकारी का हम करेंगे क्या। इन कड़वी हकीकतों को समझने के बाद अपने समाज को थोड़ा सा और बेहतर बनाने के लिए आज हम अपने बिहेवियर में क्या बदलाव ला सकते हैं, इस पर जरूर विचार कीजिएगा।